अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज के दिन की शुरुआत हुई 4 बजे खड़े होने से। ठंडे ठंडे पानी से नहाया, जल्दी से बाथरूम से भागकर निकला, कपड़े पहने, कमरे में 2 सुन्नत अदा की। उसके बाद हम फ़र्ज़ नमाज अदा करने मस्जिद की तरफ आ गए हैं। अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम व यहलिफूना अलल कज़िबि व हुम यअलमून। नमाज़ पढ़ने और कुरान शरीफ की तिलावत के बाद हमने सोचा कि मस्जिद के बारे में कुछ जानकारी जुटाई जाए, तो उसके लिए हमने चाचा सुबद्दी से जानकारी हासिल की, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम। मेरा नाम सवद्दी खान, ऑडिट इंस्पेक्टर। सुबद्दी जी से पूछेंगे कि जो सिंगार गांव की बड़ी मस्जिद है, इसको किसने तामीर कराया था और कब तामीर कराया था जी? इसके बारे में ज़रा थोड़ी डिटेल बताइए। 400 बरस पहले इस मस्जिद को जो है आलमगीर ने, जो मुग़ल बादशाह था जिसको औरंगज़ेब भी कहते हैं, उसने इस मस्जिद को तामीर कराया। और इस गांव की सभी मस्जिद उसी के टाइम की जो है तामीर की हुई है। जो और भी मस्जिद है, जैसे टंडाल वाली है, ये छोटी मस्जिद है, और कई मस्जिद है इस गांव में, वो सब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने टाइम में 1600 ईस्वी में ये तामीर कराई है। तो जो गांव की बाकी मस्जिद हैं वो सब मतलब निचले लेवल पर बनी हुई हैं, और जो ये मस्जिद है बड़ी मस्जिद, ये बहुत ऊंचे पर है। मतलब इसकी क्या वजह है? ये जो छोटी छोटी मस्जिदें, ये तालाबों के किनारे थी। ये तालाबों के किनारे है तीनों मस्जिद। और ये मस्जिद जो है ये खेड़े पे थी, गांव में ये खेड़ा था, और गांव यहीं बसा था पहले। आबादी बहुत थोड़ी थी, गांव यहीं था। तो गांव के साथ ही ये मस्जिद, जामा मस्जिद बनाई गई है, इसलिए ये ऊंचाई पर है। ये खेड़ा इतना ही ऊंचा था और इसी पे गांव बसता था, ऊंचाई पर ही। अच्छा, आप ये कहना है कि जो असल गांव है वो इसी जगह था, इसी जगह और था। गांव की जो हाँ, बड़ी मस्जिद और मेन मस्जिद थी ये यहीं गांव पर। गांव के साथ ही बनाई गई। अच्छा, जो मतलब लोग बाग ये सोचते हैं कि इतना ऊंचा भारत कैसे कर दिया, ये कर दिया, तो ये पहले से ही इतना ऊंचा था, हाँ, टीला उसके था बाद ये। में मस्जिद तो ये जो है छोटी थी, अब ये बड़ी जो है गांव ने बनाई है, जिलदार साहब ने। और ये जो है गांव ने मिलके, सभी गांव ने, नंगलाओं ने भी मिलके ये जो है मस्जिद में भरत किया है इसमें। बाकी मस्जिद जो बढ़ाई गई है तकरीबन 150 फुट है ये मस्जिद अब। मतलब मस्जिद की चौड़ाई। शहदरी, ये इसकी शहदरी और मस्जिद दोनों तरफ से बढ़ाई गई है, बाद में गांव ने बढ़ाई है। और पूरे गांव का इसमें सहयोग है, पूरे गांव ने मदद की है इसमें। जैत से मिट्टी खींची गई थी नीचे से। जैत क्या होता था? जैत ये जो जिससे ये पल्लड़ जोड़ के और मिट्टी बांधा अच्छा, जाता है। पुराने वक्त का हाँ, तरीका पुराने था वक्त मिट्टी का वगैरह काम तरीका करने था, का। जैत कहते हैं उसको। उससे जो है ये मिट्टी खींची गई है, और इस मिट्टी से ये तकरीबन 100 फुट की ऊंचाई पे ये मिट्टी नीचे से खींची गई। और ये मस्जिद जो है कम से कम 150 फुट इधर और 125 फुट इधर, इतनी लंबाई चौड़ाई है। ये मस्जिद जो है दिल्ली की मस्जिद के बाद में दूसरा नंबर इसी का आता है, मतलब चौड़ाई में, ऊंचाई में भी ऊंचाई में। और शायद लंबाई मुझे तो ऐसा चौड़ाई लगता है में। कि जामा मस्जिद से भी ऊंची हो। हाँ, अगर शायद गांव जामा मस्जिद से ऊंची है। जामा मस्जिद 100 फुट नहीं है, ये 100 फुट की ऊंचाई पे 100 है। फुट की ऊंचाई पर है। हाँ, तो पहले तो हम बचपन में देखते थे बहुत ऊंची लगती थी, लेकिन अब थोड़ी समतल लगती है, क्योंकि जो गांव के हाँ, मकानात हैं वो ऊंचे हो गए वो हैं और ऊंचे हो गए, उनकी वजह से अब थोड़ा सा कम लगता है। कम लगता है, वरना तो ये 100 फुट तो है ही है। अच्छा, जो इसमें बाद में टाइल्स वगैरह काम किया, ये बाद में किया गया हाँ, इसमें ये सजावट जो अंदर? टाइल्स का काम सन 78 से शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा, ये 7800। 78 से ये इसका जो तामीर का काम जो दोबारा इसको मरम्मत किया गया है, वो शहदरियों को शहीद कर दिया गया था। दोनों तरफ से पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। और 78 में जो है गांव से वसूली की है माइक पर। पहली बार मेवात में माइक आया था, और उस पर मैं 2.5 साल बोला हूँ। और 2.5 साल बोल के रात को जो है मगरिब से और 10 बजे तक पैसे उगाते थे। पहले दिन जो है 13,000 रुपये और 2.5 किलो चांदी, सन 78 में? सन 78 तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा उस अमाउंट हो टाइम गया एक होगा। किला आता था 13,000 रुपये का। एक दिन में 13,000 रुपये और 2.5 3.5 किलो चांदी,
3.5 किलो चांदी उस वक्त आई थी। तो हम लोगों की फिर हिम्मत बन गई कि ये जो है मस्जिद इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। संगमरमर की सारी मस्जिद बनाई गई है, पूरा सामान जो है कोटा से संगमरमर का लाया गया है। और उस टाइम जब 10 रुपये का मिस्त्री था तो हमने इसमें 110 रुपये का मिस्त्री लगाया, यानी 11 गुना कीमत जो है मिस्त्री को दी। दल्लाबास का हनीफ था, वो इस टाइम यहाँ जो है सबसे बेहतरीन मिस्त्री था मेवात में, उसी को इसमें लगाया गया था। और वो जो है सिर्फ थोड़ा सा जो है पूरे दिन में 5 किलो के करीब जो है एक परात आटा वो लगाता था वो मसाला। और 110 रुपये हम उसको 78 में उस टाइम देते थे। तो आपने भी जो इसका पैटर्न रखा तामीर करने का, जामा मस्जिद के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब एक मुसल्ले की जगह की जो बनाई जाती थी, तामीर करी जाती थी, पहले 2 नफल नमाज पढ़ते थे, हाँ जी, फिर एक मुसल्ले की जगह की तामीर करते थे। मतलब बहुत वक्त और बहुत ही नाजुक, और उससे 2.5 साल इसके बनाने में लगा है। 2.5 साल बड़ी मस्जिद के बनाने में लगा 78 से। इसकी सजा और 2.5 साल तक लगातार जो है इसमें जो है अच्छे इंजीनियर्स की राय ली गई और बेहतरीन इसमें जो है संगमरमर लाया गया। ये गांव ने इसमें बहुत, गांव का ही पैसा है सारा, कहीं से इसमें बाहर से पैसा नहीं आया। गांव ने रोज़ाना वसूली दी है, 2.5 साल तक रोज़ाना वसूली देकर इस मस्जिद को तामीर किया गया है। तो जो अब इसके दरवाजे हैं ऊपर छत पर जाने के लिए, पहले जो इसके ऊपर डोम बने हुए हैं, हाँ, उनको देखने के लिए जाते थे, लेकिन अब उनको बंद कर रखा है। उसकी क्या वजह है? लिए बंद कर रखा है कि कोई बालक छोटा ऊपर से गिर जाए, उनसे थोड़ा सेफ्टी के लिए बंद कर रखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुबद्दी जी हमारे साथ बात करने के लिए। इंस्पेक्टर सुबद्दी का इंटरव्यू लेने के बाद मैंने सोचा कि पेट की कुछ पूजा की जाए, तो मैं घर आया, एक भरा कटोरा दूध का पिया, और अब इसके बाद अब नाश्ता पानी करने के बाद हम आ पहुँचे हैं बड़ी मस्जिद की तरफ। और अब हम इन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। भाई जो सीढ़ियाँ हैं बहुत ख़तरनाक है, बचपन में इनसे बहुत डर लगता था। तो यहाँ से आप पूरे गांव का नज़ारा कर सकते हो, ये देख सकते हो जैसे। और ये सीढ़ियाँ मतलब इस तरह से बनी हुई हैं। मस्जिद में एंट्री करने के बाद मैं आपको सहन दिखाता हूँ, काफ़ी चौड़ा सहन है। ये शायद 150 मीटर इसकी चौड़ाई है। और लेफ़्ट साइड में बाथरूम और वज़ू खाना बना हुआ है। और इसके 2 दरवाज़े हैं, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो अब हम मस्जिद में एंट्री करते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये वाला बाहर के, इसमें 2 हिस्से हैं, एक ये जिसमें मेहराब है, दूसरे दालान जिसको बोलते हैं। तो ये बाद में एडिशन किया गया था। वो सुबद्दी साहब बता रहे थे कि 78 में गांव में उगाई कर चंदे से, तो इसका जो ये बाहर का काम है ये सारा किया गया था। और जो अंदर का ये काम है ये औरंगज़ेब आलमगीर के टाइम पे, शायद 400 साल से भी पहले ये मस्जिद बनाई गई थी। ये वाला जो हिस्सा आप देख सकते हैं, इसमें जो मुग़लिया दौर की जो बनावट और तामीरी काम है वो मुग़लिया दौर का है। और ये वाला हिस्सा है यहाँ से लेके, और ये जो ये वाला दिख रहा ना आपको बिलू बिलू सा, ये यहाँ तक ये मस्जिद है। बाकी जो शहदरी है और ये बाहर का दालान है ये बाद में बनाए गए थे। मेन जो हिस्सा है ये छोटा सा था, मतलब ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद जो डेकोरेशन का काम है, ये टाइल्स वगैरह हैं, ये 78 में इसको दोबारा से डेकोरेट किया गया था। तो जो आप फ़र्क साफ देख सकते हो कि ये जदीद दौर की तामीर है और ये जो है कदीम दौर की तामीर है। इसमें जो टाइल्स का काम किया गया है डिज़ाइनिंग का, वो बहुत ही बारीक तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको डेकोरेट किया गया है। और पूरे जो मस्जिद का जो ये हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा, पूरा दालान, इसमें पूरे में इसी तरह की जो डेकोरेशन की गई है, तामीर की गई है पूरे में। और खम्भों पर भी इसी तरह की गई है। ये पुराने दौर के खम्भे आप देख सकते हो। और आज किस्मत से इसका दरवाज़ा भी खुला हुआ। छत पर जाकर हम आपको पूरे सिंगार गांव का नज़ारा और जो डोम्स की जिनकी मैं बात कर रहा था
पहले इसको बंद कर रखा था सेफ्टी रीज़न की वजह से, और ईद पर, बकरीद के मौके पर यहाँ पर भीड़ ज़्यादा आ जाती थी, जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ा। तो आज किस्मत से खुला हुआ है, तो इसके ऊपर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ एक जीना है, और हमारी छोटी मस्जिद में दिखाया था मैंने 3 जीने थे। बड़ी मस्जिद ये है, लेकिन छोटी मस्जिद में जीने ज़्यादा हैं। और सबसे ख़ास बात जो है, इस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो 4-5 पीढ़ियों से वही इमामत करते आ रहे हैं, शायद 150 सालों से। तो ये सिंगार गांव की शाही मस्जिद है। तो वो गांव के शाही इमाम हुए, उनको बड़ा इमाम बोलते हैं। तो सुबद्दी साहब बता रहे थे कि हम तो जब से होश संभाला इन्हीं को देखते हुए आ रहे हैं। इनके दादा थे, परदादा थे, तो वही इसमें इमामत करते आ रहे हैं। शायद तकरीबन 150 सालों से तो कह सकते हैं कि वही इसमें इमामत कर रहे हैं। चलकर आपको दिखाते हैं और गांव का नज़ारा देते हैं कि सिंगार गांव यहाँ से कैसा लगता है। तो अब हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। पहले इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बड़ा डर लगता था, क्योंकि उस वक्त ना यहाँ से इतनी ऊंचाई लगती थी कि चक्कर आ जाते थे। ये देखिए अब कितनी खूबसूरत मस्जिद है। मालब की मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि वो मेवात की सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिंगार की ये सबसे बड़ी मस्जिद है। उसमें बाद में एडिशन किया गया है, मंजिल उसमें शायद 2 हैं, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई के एतबार से मुझे ये मस्जिद बड़ी लगती है, और ख़ूबसूरत तो बहुत ही ज़्यादा है। जो ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये गांव का सबसे पुराना हिस्सा है। असल जो गांव था वो यही था, क्योंकि जैसे सुबद्दी साहब ने बताया था कि खेड़ा था यहाँ पे, क्योंकि जो गांव की बसने की शुरुआत हुई इसी जगह से हुई। पुराना गांव यही है। इसके बाद लोग इधर उधर बसने लगे, अपने मकानात बना लगे। तो ये इसकी छोटी छोटी गुमटियाँ बनी हुई हैं, और 2 बड़ी मीनार हैं ये, और 3 टॉम्ब हैं इसमें ये। तो इनके बारे में बचपन में जब हम आते थे तो बच्चे बोलते थे कि इनमें अंदर नहीं जाना, इसमें जिन्नात रहते हैं। तो आज हम उन्हीं जिन्नातों को देखेंगे। हो सकता है कि अब वो हमसे डर जाए। बचपन में हम उनसे डरते थे। तो भाई आजा, ये मेरा भतीजा है। तो अस्सलाम वालेकुम। चलो आज जिन्नात को तुम डराओ। कौन से में? इसमें होंगे बड़े जिन्नात, बड़े वाले टॉम में। तो इसमें ये क्या है, कब्र सी बना रखी है, क्या है ये देखिए आप अंदर से। इसमें झाड़ू वगैरह डाल रखी हैं, और इसका ये कब्र नहीं है, ये नीचे से जो खाली वो था ना, इसका वो बना रखा है इसको। तो ये अंदर से इस तरह की दिखती हैं। और ये छोटी वाली टॉम्ब है। बचपन में सही डर लगता था यार इनमें, तो अब भी डर लग रहा है। तो बहुत दिनों बाद मस्जिद की छत पर आना हुआ है, क्योंकि हमारी मस्जिद जो है वो छोटी मस्जिद है, जिसको मैंने कल आपके लिए दिखाया था। तो वो यहाँ से दूर है। तो यहाँ पहले हम जुमा पढ़ने या फिर ईद के वक्त पर आते थे, और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन का पार्ट था वो यही गुंबद होती थी। तो यहाँ बच्चे आते थे, लेकिन अब इनको बंद कर दिया गया था, और अब हमारी मस्जिद भी दूर है तो लोग इतना आ नहीं पाते। तो बहुत दिनों बाद, शायद कई सालों बाद छत पर चढ़ना हुआ है। तो उस वक्त जो है ना, यहाँ पर ये मकानात नहीं थे। पहले छोटे छोटे मकानात थे और ऊंचे नहीं थे, तो जो मस्जिद की ऊंचाई थी वो ज़्यादा लगती थी। लेकिन अब जो बाकी मकानात हैं वो इसके बराबर हो गए हैं, तो इस वजह से ज़्यादा ऊंचाई नहीं लगती। तो आप गांव का नज़ारा कर सकते हो एक बार। यहाँ से गांव ऐसा दिखता है। सिंगार गांव बहुत बड़ा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको मकानात ही नज़र आएंगे। ये देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये 2 मीनार हैं, 3 टॉम्ब हैं, पीछे 2 छोटे छोटे मीनार हैं, बीच में छोटे छोटे मीनार कई सारे बना रखे हैं। और ये इसकी
जो बरामदे हैं दालान, ये इसका जो राइट साइड का दरवाज़ा बना हुआ है, ऊपर से ऐसा लगता है। और यहाँ से मस्जिद का पूरा व्यू आप देख सकते हैं एक बार में ही। बिल्कुल एक पहली नज़र में ही बंदा कह सकता है कि ये शाही मस्जिद है और इसको किसी बादशाह ने बनवाया होगा। तो यहाँ से आप सिंगार गांव का नज़ारा कर सकते हो और ये सिंगार गांव के बाज़ार की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ से जो ये है ना, ये जगह जो आपको दिख रही है, गंदगी का ढेर सा दिख रहा है, ये यहाँ से 100 मीटर ऊंचाई पर है। अब तो यहाँ पर भरत कर दिया नीचे भी और मकानात ऊंचे हो गए, जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है, वरना ये बहुत ऊंचा था। डर लगता था यहाँ से, बोलते हैं ना झाई आ जाती थी। और वहाँ पर आपको दूर दिख रही होगी छोटी मस्जिद, जूम करता हूँ अगर दिख जाए तो, मीनार दिख रहा ना, हरा हरा सा वो दिख रहा, ये छोटी मस्जिद है। और वो बड़ा सा जो बिल्डिंग दिख रही है वो पता नहीं मदरसा है बच्चों का, बनने वाला है नहीं। इधर हमारे मकानात हैं और इधर ये बाज़ार है, ये खम्बे वो टावर है और ये मस्जिद। पहले जो ये वाला हिस्सा ना, ये जब हम आते थे पहले तो यहाँ पर बहुत सारी जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उनके छत्ते होते थे इसमें बड़े बड़े। अब तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो उस वक्त इसमें बहुत शहद की मक्खियाँ होती थी, शहद की क्या चीज़, हाँ। तो ये मसेरी और इस तरह का सामान रखा होता है। और ये पुराने वक्त के दरवाजे हैं और ये इसका मेन गेट। और जो इस पर बचपन में इस रेलिंग पर हम झूलते थे, उतर उतर के जाते थे। और इन सीढ़ियों से तो इतना डर लगता था, अब भी आज भी आप इस पर नहीं, क्योंकि ये तो आप इन सीढ़ियों में ना सीधा नहीं उतर सकते, बिल्कुल इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ऐसे टेढ़ी 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 टेढ़ी। तो इन पर डर लगता था बहुत, या तो इसको पकड़ कर उतरेंगे या फिर इस पाइप को पकड़ कर उतरेंगे। तो ये मस्जिद का मेन गेट है, देख कितना खूबसूरत है। हम भी खूबसूरत लग रहे होंगे इस कैमरे से तो और ये देखिए आप कितनी ऊंचाई पर आप अंदाज़ लगा सकते हैं इसका। जो यहाँ का ये भरत है इसको देखिए और उधर नीचे से देखिए, वो तो रास्ते बन बन के उनका लेवल ऊपर हो गया और इसका नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि जब बराबर वाले ऊंचे होते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे लगने लग जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये दरवाज़ा बिल्कुल शाही मस्जिद, सिंगार की बड़ी मस्जिद। जैसे मस्जिद को देखा, ऊपर से देखा, और हम टॉम्स भी देख चुके हैं, इनके अंदर भी जा चुके हैं, जिन टॉम से हम डरते थे बचपन में, तो उनको भी मैंने आपको दिखाया। अंदर से मीनार भी दिखा दी हमने आपको। और जो छोटी छोटी गुमटियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, ये भी देख ली। और मस्जिद का जो मेन अट्रैक्शन और मेन पार्ट जो है वो यही है, जो 3 गुंबद बने हुए हैं ना, ये है। तो ऊपर ये पीतल की वो लगी हुई हैं इनमें गुमटियाँ। अभी काफ़ी दिन से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, जिसकी वजह से देख एक टॉम ये गुमटी टूटी हुई है, यहाँ रखी है। तो इसमें मरम्मत का काम नहीं हुआ है, तो अब इसको मरम्मत की ज़रूरत है, इसको डेकोरेशन की ज़रूरत है, जिससे इस मस्जिद को और ज़्यादा मुज़य्यन किया जा सके, सजाया जा सके और इसको प्रिज़र्व किया जा सके, ताकि लंबे वक्त तक हमेशा कायम व दायम रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी जितनी भी मसाजिद हैं और हमारे गांव की बड़ी मस्जिद है, इसको हमेशा कायम रखे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मसाजिद के लिए खिदमत करने की और नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।